राम राम भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे शुक्रवार व्रत कथा तथा उसे करने की विधि। इसे संतोषी माता का व्रत भी कहा जाता है। इस दिन संतोषी माता की पूजा व्रत करके गुड़ चने की दाल का भोग लगाना चाहिए। इस दिन खट्टी वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। गुड़ चना हाथों में लेकर माता की पूजा कर कथा सुन तथा गुड़ चना को गौ को खिला देना चाहिए। फिर स्वयं भी भोजन से पहले गुड़ चना का प्रसाद लें। इस प्रकार व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शुक्रवार की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचता तो 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला था, कुछ मन में विचार न करता था। एक दिन वह अपनी स्त्री से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, इसीलिए तो उनका झूठा बचा हुआ भोजन तुमको खिलाती हैं। वह बोला, भला ऐसा कभी हो सकता है? मैं जब तक अपनी आंखों से ना देखूं तब तक मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह पता लगाने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सर पर ओढ़ रसोई घर में सो गया। कपड़े में से देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि सुंदर आसन बिछाए हैं और 7 प्रकार की रसोई परोसी है। माता आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब अब बुढ़िया माँ ने उनकी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाए और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने उसे पुकारा, उठ बैठा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना, अब कब खाएगा? वह कहने लगा, मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम हृदय में धीरज कर अपना धर्म पालन करते हुए रहना। मैं कुछ दिन बीते आऊँगा। वह बोला, मेरे पास और तो कुछ नहीं, केवल यह अंगूठी है, सो इसे ले ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। बहू बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। और उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थापी मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक नौकरी बजाने लगा। थोड़े ही दिन में वह दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे। वह तो काफ़ी होशियार हो गया। सेठ ने भी काम देखा तो 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। 12 बरस में वह नामी सेठ बन गया और मालिक उसके ऊपर सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के वे उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस प्रकार दिन गुजरते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जाती थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती थीं। वहां खड़ी हो गई। कथा सुन पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझसे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब वह स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताओं का भार दूर होता है, भविष्य में सुख आने की संभावना, मन को
प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिले और स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र आवे। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले। राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो निपट जावे। कलह कलेश निवृत्त हो, सुख शांति आवे। घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और भी जो कुछ मनोकामना हो वह सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत किया कैसे जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना या 11.25 रुपये का भी सहूलियत अनुसार लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुननी चाहिए। इसके बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना चाहिए। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला आगे रख या जल के पात्र को सामने रख कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। इसमें यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी 3 वर्ष में अवश्य ही कार्य को सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर ही व्रत करने वालों को उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर के खाजा तथा इसी परिमाण में खीर तथा चना का शाक करना। 8 लड़कों को इसमें भोजन कराना। यहाँ तक मिले तो देवर जेठ भाई बंधु व कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन करा यथास्थित दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई न खावे। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझे को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली, सामने मंदिर देख आदमियों से पूछने लगी, सामने मंदिर किसका है? लोग कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन को विनती करने लगी, माँ निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम में कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जग जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख जेठ जेठानी मुँह से कोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी के तो अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आए रुपया आए तो सबको ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी का दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता जी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी शीघ्र ही आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब तो संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे स्वयं ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हुई। कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो माँ क्या आज्ञा है? माल कहने लगी, तेरे घर कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे सब हैं माता, माँ बाप हैं, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे बहुत अधिक त्रास दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू शीघ्र ही उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी,
मेरी बात मान। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा करा माल शीघ्र ही बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। दूसरे दिन बहुत सवेरे उठ भाई बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह साँच झूठ करने के बदले देवता ने जैसे कहा है वैसे ही करने में तेरा क्या जाता है। अब वह बूढ़े की बात मान नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले कोठों में भरे सामानों के नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले उनका चमत्कार देख प्रसन्न हो जाने के वास्ते गहना कपड़े आदि सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान जो ठहरा। दूर धूल उड़ती देख वह माता जी से पूछती है, हे माँ यह धूल कैसे उड़ रही है। माँ कहती हैं, हे पुत्री तेरा पति आता है, अब तू इन लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे लकड़ी का गट्ठा देख उसे मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, भोजन आदि बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नरेली के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी पर, एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना अब यही मुकाम डाले और भोजन बना खा पीकर गांव जाए। इस प्रकार रुककर भोजन बना खाना पानी पीकर विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली सी आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 बार आवाज़ देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुन उसकी सास बाहर आ अपनी दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 बार आकर खा जाती है। अब तुझे देख कर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। यह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी हो वही कर। यह कह कर ताली का गुच्छा पकड़ा दिया। उसे लेकर दूसरे मकान में जा तीसरी मंजिल के ऊपर का कमरा खोला, सभी सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। लड़कों ने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे भोजन के समय तुम सब लोग खटाई
मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर आदि खाना पेट भर गया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर हमें अच्छी नहीं लगती, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई की किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले तो फिर पैसा ही दक्षिणा में दो। भोली बहू कुछ जानती न थी, उन्हें बहू ने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय पैसों से खरीद कर इमली खाने लगे। यह देख बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। साला टूट टूट कर धन इकट्ठा कर लाया, चाचा को पकड़ ले गए हैं, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएंगे। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता जी के मंदिर जाती है, कहती है, हे माता जी, यह तुमने क्या किया? हंसा कर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तुम उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी मैं सारी बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं, कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भुलावे में डाल दिया, मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए, हे माता मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भी भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन पुनः करूँगी। वह बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल ना होगी माँ। अब बताओ वह कैसे घर आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, उसे भरने गया था। बहू प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। दोनों घर गए। कुछ दिन के बाद फिर शुक्रवार आया तो वह बोली, मुझे फिर माता जी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के यहाँ भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन के समय कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा दी, एक एक फल उन्हें दिया। उससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होती ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे लेकर वह प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज मैं क्यों ना इसका घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी। देहरी में पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर दरवाजे खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाते ही है, इतने में तो सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, मरी राण क्या देखकर उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में मास के प्रताप से जहाँ देखो लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह सास से बोली, जिसका व्रत मैं करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माँ के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा ही माता मुझको दें, जो पढ़े पढ़ावे उसके सभी मनोरथ पूरे हों। बोलो संतोषी माता की जय। जय जय श्री राधे।